एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ शैम्पी झुंझुनवाला एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए जानते हैं थर्ड एंड फोर्थ मे के करंट अफेयर्स क्या हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से हमारा लॉकडाउन का थर्ड फेज चालू होता है विद अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशंस। बट इसका ये मतलब नहीं आप लोग सब सड़कों पर निकल जाए। प्लीज़ घर पे रहें, अननेसेसरी काम के बिना बाहर नहीं जाएं, क्योंकि इससे और आपकी फैमिली दोनों को खतरा हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पहला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिलीज्ड एन ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ऑन 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल। किस केंद्रीय मंत्री ने महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल की 100वीं जयंती पर एक ई बुक रिलीज की है जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड? पांच ऑप्शन है हमारे पास। ए थावरचंद गहलोत, बी रविशंकर प्रसाद, सी रामविलास पासवान, डी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ई प्रहलाद सिंह पटेल। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो हो गए हैं 10 सेकेंड पूरे। द आंसर इज ई प्रहलाद सिंह पटेल। यस, हमारे जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 2 मई को, जब प्रोफेसर बीबी लाल की 100वीं जयंती थी, उनके सम्मान में एक बुक रिलीज की है उनके कंट्रीब्यूशन की सराहना करते हुए इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, जिसका नाम था प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द न्यू ऐप विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय CSIR टू प्रोवाइड टाइमली लॉजिस्टिक सपोर्ट्स टू फार्मर। किसानों को समय पर रसद सहायता प्रदान करने के लिए CSIR द्वारा शुरू किए गए नए ऐप का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए किसान दोस्त, बी किसान सभा, सी किसान रथ, डी किसान साथी या फिर ई किसान समाधान। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो हो गए हैं 10 सेकेंड पूरे। द आंसर इज बी किसान सभा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से जो पहला और सेकंड फेज था उसमें कोई भी रिलैक्सेशंस नहीं था। लोग जा नहीं पा रहे थे मंडी, मतलब उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि अगर उनके पास उनका कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो उनको मूवमेंट में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि वो मंडी पर जाकर अपना रसद बेच नहीं पा रहे हैं, उसकी बेस्ट प्राइस उनको मिल नहीं पा रही है, ना तो वहाँ से बीज खरीद पा रहे हैं। इसके लिए CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक किसान सभा नाम की एक एप्लीकेशन 1 मई को यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे को लॉन्च की है, ताकि ये हेल्प करेगी रसद सहायता में किसानों को। तो ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ बाकी गवर्नमेंट्स ने जो मोबाइल ऐप्स निकाले हैं कोविड-19 से बचने के लिए या फिर उनके बारे में जानकारी देने के लिए कि कौन कहाँ पे कितना अफेक्टेड है, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संधन ऐप, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोविड केयर ऐप, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोरोना वॉच ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोवा पंजाब ऐप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महाकवच ऐप, गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टेस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप और केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है GOK डायरेक्ट ऐप। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि केरला जो मॉडल रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे डेथ्स बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। वो लोग ने घर घर जाके स्क्रीनिंग की है लोगों की। जो लोग बीमार थे उनको अलग से क्वारंटाइन और आइसोलेट कर दिया गया है, और ये एक मॉडल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसी भी अपनाया जा रहा है जगह जगह, ताकि कम से कम लोगों की जाने जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक किया जा सके। तो ये बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्टर हैज अटेंडेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट? किस केंद्रीय मंत्री ने एक असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए थावरचंद गहलोत, बी रविशंकर प्रसाद, सी रामविलास पासवान, डी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ई प्रहलाद सिंह पटेल। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। आंसर इज बी रविशंकर प्रसाद। यस, जो हमारे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद ने इस मीटिंग में भाग लिया था, जहां पे G20 नेशंस थे। उन्होंने मिलकर एक साथ लड़ने के लिए आपस में बातचीत की और आपस में एक दूसरे को सजेस्ट किया कि कैसे हम इस सोसाइटी को इस जो एक इनविजिबल वायरस है उससे लड़ने के लिए और सक्षम बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा's फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर विच हैज बीन नेम्ड बाय वनीजा, एन इंडियन ओरिजिन गर्ल? नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे भारतीय मूल की लड़की वनीजा ने नाम दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कैंडोर, बी इग्नॉट, सी मैग्नम, डी इंजेन्युइटी या फिर ई एक्वाकेड। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। द सेकेंड हो गए पूरे। द आंसर इज डी इंजेन्युइटी। वनीजा रूपानी जो 17 साल की एक हाई स्कूलर है फ्रॉम अल्बामा हु इज एन इंडियन ओरिजिन गर्ल, उसने नासा के जो पहले हेलीकॉप्टर है उसका नाम दिया है इंजेन्युइटी। और जो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये पहला एयरक्राफ्ट होगा दूसरे प्लैनेट पे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुंबई बेस्ड बैंक्स लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय द RBI ऑन 2 मई 2020? निम्नलिखित में से कौन से मुंबई स्थापित बैंक का बैंकिंग लाइसेंस RBI द्वारा रद्द कर दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए CKP कोऑपरेटिव बैंक, बी शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, सी सूरत नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, डी अपना सहकारी कोऑपरेटिव बैंक या फिर ई मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। द सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस RBI ने 2 मई को कैंसिल किया है विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 30 अप्रैल के बाद से जो भी उनके बिजनेस हुए हैं उनकी कोई भी मान्यता नहीं की जाएगी। विद इमीडिएट इफेक्ट में उन्होंने कैंसिल कर दिया है बिकॉज उस बैंक के 97% NP है, वो अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को पैसा नहीं चुका सकता है आज या फिर फ्यूचर में। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कंटिन्यू अ बैंकिंग लाइक दिस, इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज सैफ्रॉन हैज गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी चंडीगढ़ या फिर ई सिक्किम। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। दस सेकेंड हो गए हैं पूरे। सो इसका आंसर इज ए जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर की जो केसर है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है क्योंकि वो अपने खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले कुछ वीडियोस में हमने ये भी बताया था कि मणिपुर का जो चकहाव है विच इज़ द ब्लैक राइस यानी कि काला चावल,
और गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट है उसे भी जीआई टैग मिला है 1 मई 2020 को। टेराकोटा कुम्हार जो निम्नलिखित जानवरों Okay, so let's start with question number 7. Which company has got the approval of Competition Commission of India for the proposed 49% acquisition of Reliance BP Mobility Limited? Reliance BP Mobility Limited के प्रस्तावित 49% अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीई की मंजूरी मिल गई है? ए बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बी सऊदी अरामको, सी शेवरॉन कॉरपोरेशन, डी टाइगर मिडको एलएलसी या फिर ई ओएमवी ग्रुप। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। जो सीसीआई है ने इस कॉम्बिनेशन यानी कि 49% और 51% के कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर दिया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी अंडरटेकिंग और अपनी ग्रुप की अंडरटेकिंग ऑफ ओनिंग ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग पेट्रोलियम लिमिटेड ट्रांसफर कर देगी उसके 49% शेयर्स टू बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। Which company has got the approval of Competition Commission of India (CCI) for the proposed acquisition of 100% of shares and control of Tech Data Corporation? टेक डेटा कॉरपोरेशन के 100% शेयरों और नियंत्रण के प्रस्ताव अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिली है? ए बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बी सऊदी अरामको, सी शेवरॉन कॉरपोरेशन, डी टाइगर मिडको एलएलसी या फिर ई ओएमवी ग्रुप। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर्स। ओके, 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी टाइगर मिडको एलएलसी। यस, जो सीसीआई ने 100% शेयर्स के एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है ऑफ द टेक डेटा कॉर्पोरेशन बाय द टाइगर मिडको एलएलसी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। Who has assumed charge as Secretary of Ministries of Road and Transport and Highways? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? ए टीएस तिरुमूर्ति, बी गिरिधर अरमाने, सी नीरज धवन, डी रमेश बाबू वी या फिर ई सुरेश एन पटेल। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो 10 सेकेंड्स हो गए हैं पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9B गिरिधर अरमाने। यस, ही हैज बीन सिलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो चलिए बात करते हैं बाकी सचिवों की। कैबिनेट सचिव फिलहाल है राजीव गौबा, डिफेंस सचिव है अजय कुमार, होम सचिव है अजय कुमार भल्ला, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सचिव है रवि मित्तल और फॉरेन सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक? येस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए टीएस तिरुमूर्ति, बी गिरिधर अरमाने, सी नीरज धवन, डी रमेश बाबू वी या फिर ई सुरेश एन पटेल। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर।
ओके तो मैं आपको बता दूं, रमेश बाबू वी, मैं आपको दोबारा बता दूं, एनटीपीसी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के रूप में उन्हें अभी अभी अपॉइंट किया गया है। गिरिधर अरमाने, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, ही सिलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो हो गए हैं 10 सेकेंड पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, नीरज धवन। यस, नीरज धवन को has been appointed as the chief risk officer with immediate effect। वो अपनी ड्यूटीज 2 मई से ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने आशीष अग्रवाल को रिप्लेस किया है और उन्हें 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 11th क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 4th में, बी 3rd में, सी 2nd में, डी 1st में, या फिर ई 30th अप्रैल। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके सो हो गए हैं 10 सेकेंड पूरे। द आंसर इज सी, 2nd में। यस, इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे इज सेलिब्रेटेड 2 times a year। वन इज इन ऑटम, वन इज इन स्प्रिंग। एक तो 2 मई को, दूसरा 26 सितंबर को। इस दिन लोगों को अवेयर किया, मतलब ये सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द ब्यूटिफुल यूनिवर्स एंड टू एडुकेट पीपल अबाउट इट। ये पहली बार 1973 में मनाया गया था बाय डॉग बर्गर, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, वर्ल्ड लाफ्टर डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व हंसी दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? ए 5th में, बी 4th में, सी 3rd में, डी 2nd में, या फिर ई 1st में। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी, 3rd में। ये हर साल 3rd मई को नहीं मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है द फर्स्ट संडे ऑफ मे। फर्स्ट ये मनाया गया था 1998 में 10 मई को बाय डॉक्टर मदन कटारिया, एंड दिस इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर। एंड उसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वो मनाया जाता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 5th में, बी 4th में, सी 3rd में, डी 2nd में, या फिर ई 1st में। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। फर्स्ट में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस दिन इंटरनेशनल लेबर डे, और इंडिया में इस दिन महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी सेलिब्रेट होता है, क्योंकि 1960s में जब ये राज्य फॉर्म हुए थे उस दिन से ये मनाया जाता है। ओके 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर है सी, 3rd में। येस, एवरी ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है ताकि जो भी जर्नलिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हुए, यानी कि जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश हुआ था, जो रिपोर्टर्स वहाँ थे या जो लाइव
वोल्केनो, सुनामी या ये सब कवर करते हैं, टोर्नाडो, जो जगह जगह से हमारे लिए न्यूज़ लाते हैं। और अभी जैसे कि हम लोग कोविड वॉरियर्स हैं, जो जगह जगह रिपोर्टर्स जा जाके हमें न्यूज़ देते हैं, उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल का थीम उनका है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स रिवाइज बाकी दिन। फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्कर्स डे, इंटरनेशनल लेबर्स डे, महाराष्ट्र डे या फिर गुजरात डे। थर्ड इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फर्स्ट संडे ऑफ मे इज द वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो हमने 3 तारीख को मनाया है। फर्स्ट ट्यूजडे इज द वर्ल्ड एस्थमा डे। सेकेंड संडे ऑफ मे इज द मदर्स डे। May 4th इज द कोल माइनर्स डे या इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो आज 4th मई है, सो इट्स द कोल माइनर्स डे या फिर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी है। और 7th मई इज द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड USD 400 million टू इम्प्रूव कोस्टल रिसोर्सेज इन इंडिया। किस संगठन ने भारत के तटीय संसाधनों के सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर ई, वर्ल्ड बैंक। चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई, वर्ल्ड बैंक। यस, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने 30 अप्रैल को 400 मिलियन US डॉलर्स की मंजूरी दी है टू फाइनेंस इंडिया टू डेवलप इट्स कोस्टल रिसोर्सेज। उनको पोल्यूशन से समुद्र का जो बढ़ते जा रहा है लेवल, उससे बचाने के लिए पोल्यूशन, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये फाइनेंसिंग की मंजूरी दी है। ये 10 साल के पीरियड में फाइनेंसिंग होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 15th और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। नई पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल के लेखक कौन है? ए, वी कृष्णस्वामी, बी, अजीत कुमार मोहंती, सी, रामचंद्र गुहा, डी, गिरीश कुबेर या फिर ई, बोरिया मजुमदार। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, गिरीश कुबेर। ही इज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने ये किताब लिखी है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जिसमें वो महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के कल्चर पे, पॉलिटिक्स पे, हिस्ट्री पे और यहाँ के सोसाइटी पे, उसके बारे में डिस्कस किया गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, ताकि जब भी हम आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एम्बिशियस बाबा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको बहुत सारे PDF मटेरियल और हमारे जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वेरियस, उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर इंस्टाग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स। यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप, हम क्या क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे, और हमने प्ले स्टोर पे एक ऐप लॉन्च किया है विच इज़ द करंट अफेयर्स बाय एम्बिशियस बाबा। उसको भी जाके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। इस PDF के अलावा भी डेली मंथली क्विज मिलेंगे जो आप रिवाइज कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको जॉब अलर्ट्स मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स है,
और उनके एग्जाम्स रिलेटेड आपको यहाँ पे खबर मिल जाएगी। इट इज़ अ कंबाइंड वीडियो जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से सेक्टर में ओपनिंग है, कहाँ कहाँ जॉब वैकेंसी है। अब वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें इस ऐप को। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का जो ये PDF है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फर्दर रेफरेंस एंड लर्निंग। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।